गंगा की तरह पवित्र है ना, वो दर दर पे जैसे कहते हैं ना, दर दर पे पैतरे बदलना। तो मोदी जी वो हैं, हो गया तो ठीक, न हुआ तो ठीक। हम मोदी जी को कुछ नहीं मानते। किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी का नाम दे रहे थे, कहते हुए किसान है ही नहीं। फिर आप नाके चबाए और किसान जो 3 काले कानून थे, आप पंजाब में जाके माफी मांग के वापस लिए। तो सच्चाई ये है कि आज हमारे देश का किसान यूरिया नहीं पा रहा है, डाई नहीं पा रहा है, वो अपनी खेती कैसे करे। दूसरी बात कि जो हमारे 700 किसानों की शहादत हुई, उस परिवार को ना इन्होंने श्रद्धांजलि भेंट किया और न ही उन किसानों के परिवार को भरण पोषण देने की इन्होंने कोशिश की। अगर इसे मिटाने की कोई कोशिश करेगा तो उसे हम मिटा देंगे। इतना दम खुद रखते हैं किसी शासन पे नहीं। जनता को खाने पीने का चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम चाहिए। हमें भाईचारे की राजनीति चाहिए, जो अमन चैन मुझे चाहिए। और राहुल गांधी हमारे जम्मू कश्मीर में अलग जगाएंगे और अमन चैन पूरे भारत। जंतर मंतर पर किसान आक्रोश रैली चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ जानते हैं कि क्यों आए हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर के आए हैं, किन बातों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। मैम, आप क्यों आए हैं यहाँ दिल्ली? देखिए, हमारे पूरे देश से किसान आए हैं दिल्ली जंतर मंतर की धरती से। और हमारा सदन भी चल रहा है पार्लियामेंट। हम जंतर मंतर की धरती से मैसेज देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी हम वही किसान हैं जो साल भर पहले आपने कृषि कानून वापस लिया, 3 काले कानून को वापस लिया। जब हम किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी का नाम दे रहे थे, कहते हुए किसान है ही नहीं। फिर आप नाके चबाए और किसान जो 3 काले कानून थे, आप पंजाब में जाके माफी मांग के वापस लिए। तो सच्चाई ये है कि आज हमारे देश का किसान यूरिया नहीं पा रहा है, डाई नहीं पा रहा है, वो अपनी खेती कैसे करे। दूसरी बात कि जो हमारे 700 किसानों की शहादत हुई, उस परिवार को ना इन्होंने श्रद्धांजलि भेंट किया और न ही उन किसानों के परिवार को भरण पोषण देने की इन्होंने कोशिश की। हमने मांग किया था कि हमारे 700 किसानों को, उनके परिवार से एक एक लोगों को नौकरी और 1-1 करोड़ की धनराशि दी जाए। इन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हमारे अनाज को कूड़े के भाव खरीदा जा रहा है, ब्लैक मार्केट हो रही है। तो हम मांगे कर रहे हैं कि हमारा एक न्यूनतम मूल्य बना दो, जिस पर हमारी खरीदारी हो। धान की, गेहूं की सारी खरीदारी हमारे उस मूल्य के नीचे न खरीदा जाए। जो भी है, हम कम से कम चाहे प्राइवेट बनिया खरीदे, चाहे सरकारी लोग खरीदे, हमारा एक मूल्य निर्धारित कर दो। कम से कम उस पर हमारा वो जो है, हम अपना धन जो हमारा अनाज है उसे बेचे और अपने खेती का कार्यभार कर सके। लेकिन आपने कहा कि मोदी जी ने माफी मांगा, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मेरा मन जो है ना, मेरा वो गंगा की तरह पवित्र है, साफ है। अरे वो खुद ही साफ है ना जी। उनका जितना गंगा की तरह पवित्र है ना, वो दर दर पे जैसे कहते हैं ना, दर दर पे पैतरे बदलना। तो मोदी जी वो हैं, हो गया तो ठीक, न हुआ तो ठीक। हम मोदी जी को कुछ नहीं मानते। मोदी जी को तब मानते उनके, देखो अभी हाल में चुनाव हुए 3, हमारी तीनों जगह सरकार नहीं थी। हमने उनके कलेजे में सुराख करके हिमाचल ले आए। दम होता तो रोक लेते कांग्रेस को। तो मुक्त करने का सपना दिन रात देखते रहते हैं। हम तो हर जगह अलग जगह पे चले जा रहे हैं, रोक ले। हम तो कहते हैं तुम भी मीडिया वाले हो, क्यों स्पेच नहीं देते हमारे भारत जोड़ो यात्रा को। अगर कोई मीडिया वाला अगर भारत जोड़ो यात्रा को दिखाने लगे ना, तो उसको बाईकाट कर देंगे, उसकी टीएपी बंद कर देंगे। तो कब तक तुम मुझे अंधेरे में रखोगे। आने वाला वो समय दूर नहीं है जब राहुल गांधी पूरे देश को चलाएगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब उत्साह बड़ा है हिमाचल प्रदेश की जीतने के बाद। क्यों उत्साह बढ़ेगा? हमारी तो थी नहीं, सेन तो मैंने उनके में लगाई ना, मेरी तो सरकार थी नहीं। अगर मेरी जोश आया है, कांग्रेसी कार्यकर्ता को पूरा जोश है। और हम हिमाचल प्रदेश में, मैं खुद चुनाव कराने गई थी, वहाँ के जो बेरोजगार युवा थे वो कह रहे थे मैडम मैं अपना वोट बर्बाद कर दूंगा, लेकिन इस मोदी सरकार को वोट नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई भविष्य है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को हम यहाँ जिताएंगे और हिमाचल प्रदेश से मैसेज देंगे कि आने वाली वो सत्ता दूर नहीं है जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। अरे वाह, मोदी जी की लहर चल गई गुजरात में एकदम। अरे लहर क्या चल गई जी, शासन उसका, प्रशासन उसका, चुनाव आयोग उसका, सारा कुछ। उन्हें पता नहीं है कि तुमने खेला क्या किया है। तुमने जो खेला किया है वो पूरी जनता जानती है। सुबह 10 बजे ही तुम दिखा रहे हो, अरे भाइयों पहुँच गई 157, 140, सबको पता है तुमने खेला किया। तुम कर लेते हिमाचल में, हमारे बिकाऊ लोग नहीं है, वहाँ खेला कर लेते तो जानते। गुजरात में सारे ठग लोग, एक ठग लोग इसलिए है गुजरात में कि गुजरात में जो आज देश का 2 लाख करोड़ रुपया लेकर के भागे हैं वो गुजराती हैं। तो वो भी ठगी करते हैं, और जो वहाँ की जनता है वो भी ठगी है। तो ठग को ठगा तो क्या किया? अच्छा किया। सरकार बनाए वो आप खामियाजा भुगतेंगे। हमारा तो जहाँ है, जहाँ हमारी जनता
कहती है कि कांग्रेस पार्टी आप आगे बढ़ो, मैं साथ देती हूँ, हम वहाँ तैयार अरे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि मोदी जी है ना हिंदू को सुरक्षित कर रहे हैं, मुसलमान टाइट कर रहे हैं। कर लेते हैं, 10,000 हिंदू तो बौद्ध धर्म में कबूल कर लिया, रोके क्यों नहीं? हाँ। अगर मुसलमान करा देता तो काट मार हो जाती। हाँ। तो आज जनता को खाने पीने का चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम चाहिए। हमें भाईचारे की राजनीति चाहिए, जो अमन चैन मुझे चाहिए, और राहुल गांधी हमारे जम्मू कश्मीर में अलग जगाएंगे और अमन चैन पूरे अरे भारत में। गुजरात का एक नेता ये कहता है कि मोदी जी अगर हार गए तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, देखा था? अरे पाकिस्तान कभी ना कब्जा करेगा, और छोटा हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी तो नहीं है पाकिस्तान। हमारा उत्तर प्रदेश जब चाहेगा तब पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा। उनके डराने से, उन्हें गुमराह करने से ना, ये लोगों को गुमराह करें। आज की जनता शिक्षित हो रही है, आने वाला वो दिन दूर नहीं जब इस पूरे देश में अमन और भाईचारा होगा और कांग्रेस की सरकार अच्छा, होगी। आप भी तिलक लगाए भी हैं। ये जो कहा जाता है कि भाई हिंदू वाकई खत्म, मोदी जी अगर हार गए तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो काम मोदी जी के कहने से हम तिलक लगाते हैं? क्या जी, मैं बगलामुखी की साधक हूँ, ये तिलक वहाँ बगलामुखी का है, और मैंने भविष्यवाणी किया था कि हम सरकार हिमाचल में बनाएंगे, और मेरी बात सही हुई थी। रही बात, तिलक लगाने से व्यक्ति हिंदू नहीं होता है। एक मुसलमान भी तिलक लगाता है, एक हिंदू भी लगाता है। हमें कई मुसलमान मिले थे, दीदी हमने तिलक लगाया, हमने कहा बढ़िया किया। आज तिलक लगाने से कोई हिंदू मुसलमान का नहीं होता। तिलक हमारा प्रतीक है, हम ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, हम ब्राह्मण है, हम तिलक लगाते हैं, हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हम पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं। तो हमारा एक अस्तित्व है, अगर इसे मिटाने की कोई कोशिश करेगा तो उसे हम मिटा देंगे। इतना दम खुद रखते हैं, किसी शासन पे नहीं। अच्छा, लेकिन अब वहाँ पे जिस तरह अडानी अंबानी, आप बार-बार आप लोग नाम लेते हैं कि अडानी अंबानी के हाथ मोदी जी दो गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, क्या इसकी वजह से कुछ फीडबैक लगा? बिल्कुल, दो देने वाले दो लेने वाले। अगर यही जो आप अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हो, यही हमारे भारत के नागरिक को, भारत के जो जनता है, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, मुझले बिजनेसमैन है, इनको फायदा पहुंचाओ, इनको खड़ा करो, ये हमारी ताकत बनेगी। आप बड़े को बड़ा बना रहे हो, क्यों बना रहे हो आप? ये तानाशाह, जिस तरह हिटलर ने शासन किया था ना, उसी तरह नरेंद्र मोदी शासन कर रहा है। आने वाला वो समय नहीं है जब देश में जनता सरकार बनाएगी और शासन करेगी, वो समय दूर नहीं है, 2024 नजदीक है, ये सच्चाई। अच्छा, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में जो है सद्दाम हुसैन दिखते, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कहते हो बड़े घर का बेटा, वो तो बड़े घर का बेटा, पालने में सोने वाला, मखमल में रहने वाला। आज उसे क्या जरूरत है? आज उसे जरूरत है कि हमारा हिंदुस्तान तबाह हो रहा है। तो आप उनको राहुल गांधी को सद्दाम से और मोदी जी की तुलना किससे करते हो? इनका तो भी बता दो कि पाकिस्तान में किस आदमी से चेहरा मिलता है इनका। अच्छा, इन्हीं पर आपको पता होगा ना, आप पूछो कि किससे मिलता है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को जितना बदनाम करेंगे वो उतना निखरेगा, और 2024 में सत्ता स्थापित करेगा, और यहाँ अमन भाईचारे का अरे भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ नहीं आ रही बोल रहे हैं। कौन? लाख दो, मैं खुद आई, लाख 2 लाख भीड़ आ रही है, आप क्या बात करते हो? अगर मीडिया अधिकारी भारत जोड़ो में कौन से मीडिया गई है? मीडिया तो गई नहीं साली। हम मीडिया को भी कह रहे हैं, मीडिया कहाँ गई? मीडिया आज दिखाती तो आज भारत जोड़ो यात्रा का माहौल कुछ और होता। मीडिया दिखाई दे, मोदी जी 50 किलोमीटर चले एकदम। कौन से 50 किलोमीटर मोदी चलेंगे? गुजरात में चले गाड़ी से, यहाँ राहुल गांधी 3570 किलोमीटर चल रहा है। कोई में दम हो तो राहुल गांधी का मुकाबला कर ले। एकदम जोश बड़ा है, पूरा है, पूरा भरा पूरा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और पूरा देश राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ बात की कांग्रेस की, और देखिए किस तरह से किस जोश खरोश के साथ एकदम बोल रही हैं, ललकार रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 2024 दूर नहीं है। ये नहीं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 2024 दूर नहीं है। अब आसानी से प्रधानमंत्री को सत्ता नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो किसान बनेगा। बहुत शुक्रिया। किसान की बड़ी रैली, जो आक्रोश रैली का नाम दिया गया, कांग्रेस के बैनर तले जंतर